हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग स्वस्थ में मस्त हो गए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रूम के अंदर इतना अच्छा लग रहा है कि एसी चल रहा लग रहा है बाहर गर्मी नहीं। और जैसे मैं किचन में प्रस्थान करूँगी वैसे लग रहा है भट्टी में चले गए। सो गाइस, मैं भी चला काटी लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी बनाऊँगी क्योंकि बहुत खचक पचक हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा पेट को आराम मिलना चाहिए। तो लौकी ऐसी सब्जी है ना कि इसको खाते ही मन ताज़ा हो जाता है, पेट भरे ना भरे। सो वो बना रही हूँ मैं। और हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो प्रॉपर खाना तैयार करना पड़ेगा। एंड क्या करने वाली थी मैं? तो आज है सैटरडे। और बस आगे का प्लान बताऊँगी कैसे क्या है, तुमको खुद ही नहीं मालूम। एक्चुअली आज मैं जाना था मार्केट, आज अपने कपड़े वगैरह लाने थे। बर्थडे आ रहा है ना उसका। तो कपड़े तो मैं वैसे हम लाते ही रहते हैं यहाँ। इस साल तो ज़्यादा ही कपड़े आ गए। बट हमारे यहाँ एक दिवाली और एक जन्मदिन ऐसा होता है जिसपे ऑल ओवर कपड़े नए पहने जाते हैं, अंदर से लेके बाहर तक। तो इस वजह से और मतलब उसकी इच्छा है कि उसको मोबाइल गिफ्ट किया जाए उसके बर्थडे में। मैंने पापा से वही बोला कि दे दो अगर देना है तो। मतलब मैं दे दो अगर देना है, मतलब दे दो। मैंने तो बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं है तो वैसे ही रात में मोबाइल पर लगे रहते हैं। सच में दादी का मोबाइल दादी को मिलता ही नहीं है, उन्हीं के पास ही रहता है। और बेटी के पास तो है ही मोबाइल। बेटी का मोबाइल तो ये है ना कि ये छीन लेते हैं, जब उनकी मर्ज़ी होती है रख लेते हैं अपने पास। लेकिन जब मिल जाता है ना तो वो भी रात भर जगती है। अब 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। तो बेटा वैसे ही बैडमिंटन खेलते हैं, तो पढ़ाई में उसका ज़्यादा, पढ़ने में बहुत तेज़ है। मतलब आप कोई भी चीज़ उसको दे देंगे, जो चीज़ हम लोग आधे घंटे या 1 घंटे में तैयार करेंगे वो आपको 5-10 मिनट तैयार करके दे देगा। इतना याद करने की उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम निश्चिंत रहते हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप है ना, तो फिर तो जब तक बच्चा किताब लेके ना बैठे तो लगता है। बट मैं इनसे कह रही थी कि मतलब परेशान है, जब बेटी मेरी नहीं उसका मन लगता पढ़ने में। उसने अच्छे खासे परसेंटेज के साथ हाई स्कूल निकाल लिया है, तो मैंने कहा बेटा भी निकाल ही लेगा, कि इतना परेशान होते हो। तो देखते हैं क्या है। ये है आज का, मतलब सुबह हमारी यही चर्चा हुई अभी बैठे बैठे। सो हमारी चाय हो गई है और बस सब्जी काटती हूँ। कार्तिक महाराज सो रहे हैं अभी। कार्तिक का तो मैंने ये पूरी गर्मी छुट्टी मैंने मतलब ये रूटीन रखा है कि दिन भर में 3 बार तो मैं उसको पढ़ाती मतलब पहले सुबह पापा उसको याद करवा देते हैं, दिन में मैं रिटर्न करवा देती हूँ और शाम को उसका रिवीजन हो जाता है। तो उसका तो ये था कि छोटे जिस हिसाब से छोटा बच्चा है ना उस हिसाब से उसकी अभी तो रूटीन सही है। बस ये है कि आज ऐसे कभी कभी ये जल्दी उठ जा रहा है और कभी कभी ये देर से उठ रहा है। अब इसका भी 8:30 का स्कूल हो जाएगा 1 तारीख से। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मतलब इसके पापा से कि इसको भी ना सुबह 6:30-7 बजे तक हर हाल में उठा देना है, 6 बजे तक उठा ही देना सुबह। तो आज तो ये सो रहा है, कल से कोशिश करूँगी कि अपने साथ उठाऊँ इसको। चलिए देखते हैं कोशिश जारी रहती नहीं रहती। दोस्तों ये मैंने मंगवाई थी जलेबी, सब लोग खा चुके हैं, बस याना और मन्नत बचे हैं। एंड मेरा मन नहीं हो रहा, मैं ले रही हूँ अपने लिए मिल्क। रोटी खाने का भी मन नहीं है मेरा। मिल्क में मैंने 2-3 दिन से नोटिस किया ना, मैं मिल्क शाम को पीती हूँ, मतलब सोते वक्त पीती हूँ। तो ना इसको पीते ही ना क्या हो जा रहा था, मेरी बॉडी बिल्कुल हैवी हो जा रही थी ना, पेन शुरू हो जा रहा था मेरे शरीर पे। अजीब सा, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों हो रहा है। मैं डेली ऐसे होता, मतलब अच्छी भली रहती थी और जैसे मैं मिल्क पी ले रही थी ना मेरी बॉडी हैवी सी फील होने लगता था। कल भी मैंने यही, जैसे जैसे मेरा घूंट बढ़ता गया ना मेरे शरीर का ना दर्द शुरू होता गया। तो मैं समझी कि मुझे ना मिल्क रात में नुकसान कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया मिल्क के बिना तो मैं रह नहीं पाऊँगी, तो मैं सुबह नाश्ते में ही मिल्क ले लिया करूँगी। तो बस मैं यही मेरा ब्रेकफास्ट है, मिल्क लेती हूँ फिर जाते हैं। कार्तिक महाराज अभी सो रहे हैं, अभी तक उठे, टाइम बताती हूँ कितना हो रहा है। डाल दे गई पूरी तार भरी है, एक तार नहीं है, डबल तार है। और ये देखो मेरे हाथ में भी कपड़े, एक टब पे जाने छत पे डाल दें। ये हाल हो रखा है, आना गर्मी है तो बहुत तेज़ निकली है, जल जाऊँगी। पर कंबल है ना इसलिए छत में डालने जा रही हूँ। उस दिन कंबल मैंने डाले थे कल, बट ओहो मम्मी भी गद्दा डाल दी। देखो ज़रा गद्दों की ज़िंदगी देखो ज़रा, गद्दे होते भी गर्म हैं और उनको किया भी जाता गर्म। धूप दिखा दिखा के बेचारा की जान ले लेते हैं। इस टब को रखती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ज़रा बहुत भयानक धूप है भाई। चलो भाई कपड़े डालते हैं। अरे यार छोटे बच्चों के कपड़े अगर टब में हो और वो ना गिरे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है। गलत बोल रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में भी कंबल ओढ़ते हैं। भाई हमें एसी में ठंड लगती है, हम एसी चला के एसी बिना चलाए रह भी नहीं सकते, और चलाने के बाद हम कंबल भी ओढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा विंडो एसी है ना, और विंडो ऐसे सीधे मुंह पे थपेड़े मारता है। 27 पे कर देती हूँ तो वो ऐसा लगता है जैसे उमस हो गई कमरे में, और 26 में रहता है तो ठंड लगती है, समझ में नहीं आता किस में करें। और 24 में तो ऐसे ठंड लगती है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में ना ऐसे ऑफ करना पड़ता है। 28 में कर नहीं सकते, फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो एसी में तो लगती है।
हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, हमको गर्मी भी बहुत लगती है, हमको ठंडी भी बहुत लगती है। रईस लोग देखो ज़रा कितना उनका एसी ठंडा करता है, इसमें भी आधे अधूरे कपड़े पहने बैठे रहते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है। कुछ तो कपड़े डाल दिए हैं, अब मैं जा रही नीचे क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्मी तो मेरे फ़ोन को लग रही होगी। मैंने आपको बोला था ना कि मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्मी तो मेरे फ़ोन को लग रही है, और बस अपने 2-3 मिनट के लिए कैमरा ऑन किया था और मेरा फ़ोन हीट हो गया और वार्निंग देने लगता है, नहीं चलता है धूप में या गर्मी में, नहीं चलता, बिना एसी के मेरा फ़ोन गिर जाता है। सो गाइस, मैंने कहते हैं कार्तिक के बर्थडे में टॉयस वगैरह तो आपके सामने शायद ओपन कर दिए थे, दिखा दिए थे, बट एक्चुअली ऐसे टाइम पे इसका बर्थडे होता है कि कभी कोई दाई दादी गाँव में रहते थे, बुआ लोग आ ही नहीं पाए, मतलब ऑब्वियसली कहाँ आएंगी, और पापा भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके एक पिछले बर्थडे में तो इसके बर्थडे एक दिन पहले चले गए थे, वो भी नहीं अटेंड कर पा रहे थे, एक भी बर्थडे नहीं अटेंड किया उन्होंने। ये पहली दफ़ा था जब पूरी फैमिली ने इसका एक तरीके से फर्स्ट बर्थडे ही मनाया गया इसका। तो मैं अभी मुँह धुल कर आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी ना, पोछा नहीं करी मैंने दिखा रही थी, मैंने कहा कि बस तो कपड़े भी मिले हैं टॉय के अलावा। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना लड़कों का, ऐसे टाइप के पॉकेट और ऐसे लपला सा। मुझे देखने में तो मुझे लगा कि शायद ये उसकी बड़ी होगी, लेकिन उसके सही हो रहा है, मतलब उसके नाप का है ये, लेकिन ना शायद उसको ये भारी लग रहा है। मैंने इसको पहनाया तो बोल दिया उसने कि मम्मी मैं ये शर्ट तो पहन लूँगा, ये शर्ट अच्छी लग रही है, ये शर्ट तो पहन लूँगा, लेकिन शर्ट कह रही हूँ, ये जीन्स थी और ये टी शर्ट उनकी दादी ने दिया था, तो कहते टी शर्ट तो मैं पहन लूँगा, ये नहीं पहनूँगा। अब देखो शायद सर्दियों में पहन लूँ, वैसे गर्मी के लायक है भी नहीं, मतलब एसी में पहन सकते हैं लेकिन ऐसे नॉर्मल में नहीं पहन सकते। ये जो है शॉर्ट्स इसकी बुआ लेके आई थी, बहुत अच्छा कपड़ा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये वाली जो शर्ट है ना, प्रिंटेड शर्ट, पिछले 2 साल से ना उसको जो भी कपड़े आ रहे हैं, अगर कोई शर्ट दे तो उसको सब प्रिंटेड ही शर्ट दे, उसके बहुत सारी प्रिंटेड शर्ट है, उसकी मौसी प्रिंटेड ही देती हैं, बुआ भी प्रिंटेड, पिछले साल में जो दिए थे वही प्रिंटेड शर्ट थे, इस बार भी शर्ट दिए, वैसे मुझे शर्ट पसंद है और उसके ऊपर भी अच्छा लगता है शर्ट। और ये जो है ये उसकी छोटी बुआ ने दिया था, वो बड़ी बुआ ने दिया था, ये छोटी बुआ ने दिया है, इसमें लिखा हुआ है आई लव मम्मी, आई लव मम्मी। और ये इसके साथ ये शॉर्ट्स हैं, और ये देखिए ये शॉर्ट्स हैं इसके साथ। उनकी नानियाँ जो दिए थे वो तो मैंने उसके बर्थडे वाले दिन पहना दिए, तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो ये थे कपड़े, पापा ने उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया, वैसे तो पापा गिफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है, पापा ही सबको देते हैं, लेकिन वो खुद बोल रहे थे कार्तिक मैंने तुमको कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी अगले बड़े वाले बेटे का बर्थडे आ रहा है, अच्छी खासी उनकी होने वाली है, उसकी जिद है मुझे मोबाइल चाहिए, वैसे तो मोबाइल नहीं मिलेगा, मैंने आज सुबह बोला था मोबाइल मना कर दिया था उसने, हमने साफ साफ मना कर दिया। क्या बाबू? हाँ चार्जर है कहाँ है इसका? यहाँ नहीं है यार, देखे जाओ किस तरह चार्जर है, तो मेरा चार्जर ना खराब होता, ओरिजिनल चार्जर मेरा। हाँ तो ऐसे ऐसा लग रहा है कि हमारा और हम क्या के छोटे हैं। चलो इनको चार्जिंग लगाते हैं। आ रहा भैया के बर्थडे पहनना, ठीक है? कौन से कपड़े पहनो आ रहा भैया बर्थडे में? ये तो पहन लेना दिन में, रात को क्या पहनोगे? रात में यही पहनोगे? अरे पर अच्छा पहनना, मतलब बेस्ट पहनना, अच्छा तो नहीं, इसमें हाथ है, मतलब ये हम डिनर पे नहीं जा सकते इसको पहन के। हाँ ये पहन लेना डिनर में, मैं बता रही क्या पहनना, ये जीन्स पहनना और ये शर्ट पहन लेना, क्योंकि उस दिन तुमको ठंड लग रही थी ना, बर्थडे में तुम्हारे बर्थडे के डिनर में गए थे तो ठंड लग रही थी ना, तो ये पहन लोगे तो ठंड नहीं लगेगी। हाँ ठीक, साफ फिश बनी नहीं है, देखो इसको तो पहना तो निकाल दो अभी ऐसे। मैं ये वाली पहन लेता हूँ, तब तक ये वाली, ठीक है मम्मा? हाँ अभी आज नहीं पहना, तुम पहने हो कल पहनना, बर्थडे वाले दिन पहनना, जाएंगे ना बर्थडे में, अरे ये वाली पहनना, रात पहनोगे, दिन में क्या पहनोगे, तब पूजा होगी। सो गाइस, ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर इन कर देती हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है लंच का टाइम और उसके बाद अभी एंड नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि बताऊँ आप बात करो और मैं भी बात करूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ आज आज हम ये सामने आके बात की जाती है, आज हम ऐसे रहो। मैंने न्यू कपड़े पहने हैं। न्यू कपड़े नहीं पहने, खड़े हो जरा, खड़े हो। इसने ये जो कुर्ता पहना है ना, ये इसके बुआ के बेटे का है, बुआ के बेटे की एज होगी इस वक्त, मतलब उसका इंटर हो चुका है और वो तैयारी कर रहा है जेई की, तो ये उसका कुर्ता है। अब आप सोच लीजिए 19 साल, 18-19 का, 19 का तो हो गई है थी। और ये पजामा जो है ये है शॉर्ट का पजामा है, का पजामा है। तो लेकिन देखिए और ये पजामा है नच का, मतलब 19 साल पुराना कुर्ता डाल रखा है, 19 साल नहीं बोलूँगी मैं, 3-4 साल का रहा होगा तब को कुर्ता होगा, तो 15 साल पुराना कुर्ता है ना, 15 साल पुराना कुर्ता पहना ना। हाँ
सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर इन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जो है पिन ऑन कर देना दबा दें ताकि साइन अप नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ऐसे। मामा guys, और सपोर्ट बना के रखिए। अरे खड़े हो, अरे अभी नहीं, पहले मुझे बताओ, खड़े हो जाओ। खड़े जाओ, मैं आगे दिखूंगी इसमें, तुम खड़े जाओ। बाय बोलो नहीं, फटाफट बाय बोलो। मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ ऐसे करना है। मेरी शक्ल कैसे बंद कर ऐसे लग रहा है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। बाय। आज तीनों बच्चे रात भर जगे, मतलब आरा सोया है सुबह 10:30 बजे करीब और वो तो सुबह 5 बजे तक सोए, मतलब पूरी रात तीनों जगे हैं। इनकी छुट्टियां और ये वाली बच्ची बहुत परेशान होने वाले हैं। ये लोग 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे, 1 जुलाई के 2 जुलाई से जाएंगे। और ये बच्ची भी उठ गई और मैं भी बच्चा उठ गया। तुम अच्छे बच्चे, तुम टाइम से उठते हो। लकीला सो जाओ। बाय बाय। आप बोलो मतलब कि सो जाओ, ठीक है।